ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नील कमल ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हैरान था। मेरा दम घुटने लगा था। मैं समुद्र की गहराई में डूबता चला जा रहा था। मैंने अपने आप को संभाला और तैरते हुए ऊपर आया। मैंने देखा सामने वही समुद्र का किनारा है जहां से मैं कूदा था। पवन तो रोशनी के साथ चला गया था, परंतु मैं उसी समुद्र में रह गया था। मैं इतना तो समझ चुका था कि पवन और बाकी बच्चे इसी रोशनी की वजह से गायब हुए हैं और ये कोई बाहरी दुनिया का मायाजाल है। पर ये किसने किया है और क्यों किया है, ये राज पता लगाना था। मैंने तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग किया और वर्तमान समय में पहुंच गया। मैं तुरंत घर पहुंचा। देखा तो राजकुमारी और हुस्ना मायूस बैठे हुए थे। साथ ही साथ मेरी मम्मी की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया था कि घर के अंदर और घर के बाहर दोनों ओर से मुसीबत ने मुझे घेर लिया है। एक बार मन में विचार आया क्यों ना फिर से घर से बाहर निकल जाऊं, पर मम्मी इतने दिनों बाद घर वापस आई है। मैं चुपचाप मुंह लटकाए अंदर आया और हुस्ना ने कहा, क्या हुआ, पवन मिला? मैंने कहा नहीं। तभी मम्मी ने जोर से आवाज लगाई, लो आ गया तुम्हारा सपूत। पापा भी बेडरूम से बाहर आए। मम्मी ने कहा, ये दिन देखना रह गया था मुझे। पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाया, सभी बुराइयों से दूर रखा और तूने 1 महीने के अंदर बिना बताए शादी कर ली, वो भी 2-2 शादियां। पापा ने बीच में ही कहा, अरे भाग्यवान, तुम्हारी ज्यादा फिक्र है उसे, इसलिए 2-2 बहुएं लाया है। मम्मी ने डांटते हुए कहा, तुम तो रहने ही दो, क्या पता कहां से लाया है, क्या पता भगा कर लाया है। पापा ने कहा, देखो तो सही इनको, कितनी प्यारी और सुंदर है दोनों। मम्मी ने कहा, मेरी आंख फूटी हुई नहीं है, दिखता है मुझे, पर एक ही लाया होता। मैंने कहा, मम्मी दोनों मुझसे प्यार करती हैं और हालात ऐसे थे कि मैंने दोनों से शादी कर ली। मम्मी ने नाराज होते हुए कहा, पर मैंने भी गांव में कितनी प्यारी लड़की देखी थी, अब मैं उनके घर वालों को क्या जवाब दूंगी। मैंने कहा, मम्मी अब ये नाराजगी छोड़ो, मुझे कुछ अलग चिंता लगी हुई है। हुस्ना का भाई खो गया है। मम्मी ने कहा, तो चल पुलिस स्टेशन, वहां रिपोर्ट लिखा दे। मैंने टीवी चालू करके दिखाया। समाचार में चारों तरफ सिर्फ बच्चों के लापता होने की खबर थी। मैंने राजकुमारी से कहा, तुम मेरे साथ यहां आओ। राजकुमारी उठी और बेडरूम में आ गई। मैंने राजकुमारी से कहा, मुझे ये पता चल गया है कि पवन खुद गायब नहीं हुआ है, बल्कि उन बच्चों के पीछे गया उन्हें बचाने के लिए। समुद्र में कोई भूकंप नहीं हुआ था, बल्कि आकाश से रोशनी समुद्र पर पड़ी और सभी बच्चे गायब होने लगे। राजकुमारी ने कहा, अगर होने वाली घटना का संबंध आकाश से है तो जरूर मेरी मां को ये पता होगा। जरूर ये तुम्हारे लिए कोई संकेत है, तुम पर कोई भारी संकट आ सकता है। सोच लो, तुम अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालना चाहते हो? मैंने कहा, यहां मेरी जिंदगी से बढ़कर इन बच्चों की जिंदगी है। यह हमारे आने वाले कल का भविष्य है। इनके साथ कोई भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ मेरे माता पिता का आशीर्वाद और तुम लोगों का प्यार है। ठीक है, तो मैं अभी निकलता हूं। मैं और राजकुमारी सबके सामने आ गए। मैंने कहा, मम्मी, मैं हुस्ना के भाई पवन को लेने जा रहा हूं। साथ ही साथ बहुत से बच्चे गायब हो गए हैं। मेरी मम्मी ने कहा, क्यों, तू क्यों जा रहा है? वो काम पुलिस करेगी, तेरा वहां क्या काम? तू क्या अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने लगा है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, पर मेरे बगैर उन्हें वापस कोई नहीं ला सकता। तुम अपना ध्यान रखो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। मम्मी ने कहा, तू तेरी डायलॉग बाजी बंद कर और जा जल्दी से। ऐसे बोल रहा है जैसे सरहद पे लड़ाई लड़ने जा रहा है, और कुछ ले जाना है साथ में तो अब तेरी पत्नियों को बोल, अब मुझे परेशान मत करना। मम्मी उठी और अपने कमरे में चली गई। राजकुमारी ने कहा, तुम कहो तो मैं भी चलूं? मैंने कहा, नहीं, तुम और हुस्ना मम्मी पापा का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी मां के पास जा रहा हूं। ये बोलकर मैंने अपना बैग लिया और घर से निकल गया। मैंने मंत्र पढ़ा, रोशनी आई, मैंने रोशनी में प्रवेश किया और फिर से मैं था मंगल ग्रह पर यह क्या, मैंने जैसा मंगल ग्रह देखा था यह बिल्कुल उसके विरुद्ध था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां पर हमला किया हो। मैं भागते हुए सीधे राजमहल के अंदर गया। मैंने अंदर जाकर देखा तो राजा जी एक बेड पर लेटे हुए हैं। उनके पास ही झुन्नू बैठा हुआ है। झुन्नू ने जैसे ही मुझे देखा वो उठ खड़ा हुआ, दौड़ते हुए मेरे पास आया। बहुत डरा हुआ था झुन्नू, उसके पैर कांप रहे थे। उसने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, इस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने आश्चर्य से पूछा, ऐसा हुआ क्या यहाँ?
किसने की ये हालत यहाँ की? झुन्नू ने कहा, यहां सब उथल पुथल हो गया। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही यहां बहुत ही भयानक जीव आए थे, जिनका शरीर तो इंसानों का था पर सिर अलग प्राणियों का था। उन लोगों ने यहां आकर तबाही मचाई और तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। उन्हें तुम्हारी तलाश थी। हमारे राजा और रानी ने उनका डट कर सामना किया, परंतु वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने राजा को मूर्छित कर दिया और रानी को उठा ले गए। मैंने कहा, कहां ले गए उन्हें? झुन्नू ने कहा, वो तुम्हें पाना चाहते थे, इसलिए यहाँ के लोगों को बहुत पीटा। पर तुम पहली बार यहाँ आए थे तो एक जहाज के सहारे आए थे, और आते समय तुमने उस जहाज के कैप्टन से झगड़ा किया था। उस कैप्टन ने अपना बदला लेने के लिए उन लोगों को ये बता दिया कि तुम भारत से हो। ये सुनकर मैं समझ गया कि भारत से ही बच्चे क्यों गायब हुए। वो भी मुझे संदेश देना चाहते थे, पर वो लोग मुझसे चाहते क्या हैं? झुन्नू ने कहा, तुम्हारा पता जानने के बाद भी वो रानी को अपने साथ ले गए। मैंने कहा, कहां लेकर गए? झुन्नू ने कहा, वो लोग उन्हें आकाश गंगा के पार एक ग्रह पर ले गए हैं। मैंने कहा, यहां तो बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। झुन्नू ने कहा, वो जो नीले रंग का प्रकाश लिए हुए है, उसी आकाश गंगा के ठीक पीछे वो ग्रह छुपा हुआ है। मैंने कहा, मुझे उस ग्रह का नाम नहीं पता और ना ही मैं कभी उस ग्रह पर गया हूं। मैं अपनी शक्तियों से सिर्फ उसी ग्रह पर जा सकता हूं जिसका मुझे नाम पता हो या फिर उसकी छवि मेरे स्मरण में हो, पर उस ग्रह को मैंने कभी देखा नहीं। झुन्नू ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं झुन्नू के साथ गया। झुन्नू ने मुझे एक यान दिखाया जो बहुत ही अलग था। ऐसा यान मैंने कभी नहीं देखा था। झुन्नू ने बताया कि ये यान उन्हीं लोगों का है। जिस समय वो सभी अपने अपने यान में आए और हमला किया, तब महाराज ने एक सैनिक को मार गिराया। वो घायल था, इसीलिए वो सभी उसे अपने साथ ले गए, पर उसका यान यहीं रुक गया। शायद इसमें बैठकर तुम उस ग्रह पर पहुंच सकते हो। मैंने कहा, हाँ, पहुंच तो सकता हूं। पहले ये बताओ कि वो कैप्टन कहाँ है जिसने मेरा पता उन लोगों को बताया। झुन्नू ने कहा, वो उसे भी साथ ले गए। तुम जा तो रहे हो, पर सावधान रहना। वो बहुत ही होशियार और ताकतवर लोग हैं। उनके पास बहुत से आधुनिक हथियार हैं। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पास भी अब ये जादुई अंगूठी है। इसमें लगे हीरे से मैं कोई भी रूप बदल सकता हूँ। मेरे गले की इस माला से मैं दुनिया का सबसे अधिकतर ताकतवर इंसान हूँ। होशियार तो मैं बचपन से हूँ। ये सुनकर झुन्नू हंस पड़ा और कहा, मजेदार भी हो। मैंने कहा, हाँ, अब मैं निकलता हूँ। मैं झट से उस यान में बैठा, पर ये क्या, यान में सिर्फ 3 बटन थे और एक हैंडल। उस बटन पर मुझे कुछ लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा था, बस चित्र उकेरे हुए थे। एक बटन पर यान शुरू करने का और एक बटन पर बंद करने का चित्र था। तीसरे बटन पर उड़ने का संकेत था। मैं समझ गया इसे कैसे उड़ाना है। बिल्कुल वीडियो गेम जैसा था। मैंने यान को चालू किया और ले उड़ा। हैंडल के द्वारा उसे संभाल रहा था। मैं पहली बार अंतरिक्ष की सैर कर रहा था। हमारी पृथ्वी भी बहुत दूर दिखाई दे रही थी और सामने आकाश गंगा थी। आकाश गंगा बहुत ही विशाल थी, वो जिसमें लाखों तारे थे। वो सभी चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं सपने में उड़ रहा हूं। चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। मैंने जैसे ही आकाश गंगा को पार किया, वैसे ही मुझे एक गोलाकार ग्रह दिखाई दिया जो बहुत ही छोटा था और चारों तरफ से चमक रहा था। उसके पास मेरी ही तरह के बहुत सारे यान थे, पर यान में बैठे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका मतलब उन लोगों को मैं भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपना यान उस ग्रह पर उतारना चाहा, पर उतारूं कहां? मैंने एक जगह देखकर अपना यान उतार दिया। कुछ देर मैं उसी यान में बैठा रहा कि कोई आवाज या कोई खतरा हो तो यान लेकर फिर से उड़ जाऊं। पर जब कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो मैं उस यान से बाहर आया। बाहर निकलकर देखा तो ये ग्रह बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह था। मैं एक ऐसे स्थान पर था जहां पर चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। मैंने नीचे देखा तो घास का रंग सुनहरा था। छोटे छोटे पौधों पर बड़े बड़े फूल लगे हुए थे। मैंने अपना यान छुपाना उचित समझा। मेरे लिए ये जगह बिल्कुल अलग थी। न जाने कब कौन सी मुसीबत मेरे सामने आ जाए। तभी मेरे कानों में कुछ आवाज आने लगी, जैसे कुछ लड़कियां बातें कर रही हों। मैंने आसपास नजर घुमाई तो कोई दिखा नहीं। मैंने फिर से उनकी बातें सुनी। कौन है ये? हमारे ग्रह का तो नहीं दिखता, पर कितना छोटा है ये। दूसरी आवाज आई, पर हमसे तो बड़ा ही दिखता है। क्या पता शायद कोई नया प्राणी हो।
नहीं, मुझे तो लगता है कि ये कोई शैतान है जो हमें यहाँ पकड़ने आया है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, कौन है यहाँ? सामने आओ मेरे। इस प्रकार छुप छुप कर बातें मत करो। मेरी आवाज सुनते ही आवाजें आना बंद हो गईं। तभी मेरे सामने से किसी ने मुझ पर एक जाल फेंका। मैं उस जाल से निकलने की कोशिश करता कि किसी ने मेरे सिर पर जोर से मारा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुरंत बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मैं होश में आया और आंखें खोली तो मेरे सामने क्या था ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।